नमस्ते, मैं हूं सुधीर चौधरी। आज हम उन करोड़ों बुजुर्गों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने में लगा दी, लेकिन आज जब उनके हाथ कांप रहे हैं तो व्यवस्था ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के उन पेंशन भोगियों की जिनकी पेंशन की रकम सुनकर शायद आपको यकीन न हो। आज के इस दौर में 1000 में क्या आता है? शायद एक अच्छे रेस्टोरेंट में 2 लोगों का खाना या फिर 1 महीने का मोबाइल रिचार्ज और थोड़ा सा डेटा। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के लाखों बुजुर्गों को महीने भर का खर्च चलाने के लिए सिर्फ 1000 से 1500 की पेंशन दी जा रही है? आज हम विश्लेषण करेंगे उस व्यवस्था का जो रिटायरमेंट के बाद सम्मान का वादा तो करती है लेकिन हकीकत में बेबसी देती है। आज कहानी ईप्स 95 के उन हकदारों की जो सड़कों पर हैं लेकिन उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पा रही। देश में करीब 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं। इनमें से 36 लाख से ज्यादा ऐसे हैं जिन्हें हर महीने 1000 से भी कम पेंशन मिलती है। सच्चाई नंबर 1, इन कर्मचारियों ने अपनी सर्विस के दौरान अपनी सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफओ एफओ में जमा किया। सच्चाई नंबर 2, उम्मीद थी कि बुढ़ापे में यह पैसा लाठी बनेगा। सच्चाई नंबर 3, लेकिन आज हालत यह है कि दवाई का खर्चा भी इस पेंशन से पूरा नहीं होता। पेंशन भोगी मांग क्या रहे हैं? उनकी मांग जायज है। 7500 की न्यूनतम पेंशन प्लस महंगाई भत्ता डा। साथ ही उन्हें और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले। क्या एक विकसित होते भारत में अपने बुजुर्गों के लिए इतना करना भी बहुत ज्यादा है? अब आप सोचेंगे कि सरकार इसे लागू क्यों नहीं करती। जवाब मिलता है फंड की कमी। लेकिन यहां एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला विश्लेषण जरूरी है। जब देश में मुफ्त की योजनाओं फ्रीबीज के लिए लाखों करोड़ रुपए निकल सकते हैं, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन राइट ऑफ हो सकते हैं, तो उन ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए खजाना खाली क्यों हो जाता है जिन्होंने 30 साल तक सिस्टम में योगदान दिया? यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह एक नैतिक मुद्दा है। यह उस पीढ़ी का अपमान है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, कई कमेटियां बनी, जैसे कोश्यारी कमेटी, आश्वासन मिले, लेकिन समाधान नहीं मिला। दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक ये बुजुर्ग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इनकी सफेद होती दाढ़ी और चेहरों की झुर्रियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि क्या हमारा योगदान इतना ही था? आज आपको भी सोचना होगा, क्योंकि आज जो युवा हैं कल वो भी इसी श्रेणी में आएंगे। अगर सिस्टम आज नहीं सुधरा तो कल आपका भविष्य भी इसी 1000 रुपए वाली पेंशन में सिमट सकता है। विचार कीजिएगा, क्योंकि यह आपके और आपके माता पिता के स्वाभिमान का सवाल है। देखते रहिए और सच का साथ दीजिए। धन्यवाद।